श्रीमद्वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अध्याय 10। हनुमान जी का अंतःपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। वहां वैदूर्य मणि नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन पलंग बिछे हुए थे जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। वो उत्तम पलंग सुवर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में च्यवड़ लिए उस पर हवा कर रही थी। वो पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मड़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते देखा जो सुंदर आभूषणों से विभूषित इच्छानुसार रूप धारण करने वाला दिव्य आभरणों से अलंकृत और सुरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युलेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंगकांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थी और भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष वन और लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा हो। 7-11 उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस जी को देखना आरंभ किया। राक्षस राज रावण के सोते समय वो सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंधहस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्रवंगिरी सुशोभित हो रहा हो। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई 2 भुजाएं देखी जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। युद्धकाल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं क्षत विक्षत हो चुकी थी। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थी। उनकी संधियां सुदृढ़ थीं। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों एवं अंगुष्ठों से सुशोभित थीं। उनकी उंगलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थीं। वे सुगठित एवं पुष्ट थीं। परिग के समान गोलाकार तथा हाथी के शुंडदंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थी। उस उज्ज्वल पलंग पर फैली वे बाहें 5-5 फन वाले 2 सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थी। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थीं। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थीं। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष नाग गंधर्व देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थीं। कपिव हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंदराचल की गुफा में सोए हुए 2 रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थीं।
उन बड़ी बड़ी और गोलाकार दो भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण दो शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। वहां सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केसर की सुगंध से मिश्रित, मौलसिरी के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई जो सौरभ युक्त सांस निकल रही थी, वह उस सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर देती थी। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखारविंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तामने से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित, हार से सुशोभित, उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। वो स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्ज्वल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जलराशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। उसकी चारों दिशाओं में 4 सुवर्णमय दीपक जल रहे थे, जिनकी प्रभा से वह देदीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होता है। पत्नियों के प्रेमी उस महाकाय राक्षस राज्य के घर में हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थीं। वानर युद्धपति हनुमान जी ने देखा, उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थीं तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुए थीं, जो कभी मुरझाते नहीं थे। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थीं। राक्षस राज रावण की बाहों और अनक में स्थान पाने वाली थीं तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थीं। कपिवा हनुमान ने उन सबको वहां सोती देखा। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों से वह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। क्षीण कटि प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद तथा रतिक्रीड़ा के परिश्रम से थककर जहां तहां जो जिस अवस्था में थी वैसे ही सो गई थी। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर एवं विशेष शोभा से संपन्न बनाया था, वह कोमल भाव से अंगों के संचालन, चटकाने मटकाने आदि द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नृत्य निपुणा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की ही भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी, मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सट गई हो। दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामिनी कांख में दबे हुए मड्डुक लघुवाद्य विशेष के साथ ही सो गई थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्रवत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हो। कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कुचों वाली कामिनी पटह को अपने नीचे रखकर सो रही थी, मानो चिरकाल के पश्चात प्रियतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे हृदय से लगाए सो रही हो। कोई कमललोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई ऐसी जान पड़ती थी, मानो कामभाव से युक्त कामिनी अपने श्रेष्ठ प्रियतम को भुजाओं में भरकर सो गई हो। नियम पूर्वक नृत्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपंची विशेष प्रकार की वीणा को अनक में भरकर प्रियतम के साथ सोई हुई प्रेयसी की भांति निद्रा के अधीन हो गई थी। कोई मतवाले नयनों वाली दूसरी सुंदरी अपने सुवर्ण सदृश गौर, कोमल, पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। नशे से थकी हुई कोई कृशोद्री अनिद्य सुंदरी रमणी अपने भुजपाशों के बीच में स्थित और कांख में दबे हुए पन्व के साथ ही सो गई थी। दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी, मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो।
मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमल नयनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। कोई दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई सुराही को लुढ़काकर भीगी अवस्था में ही बेसुध सो रही थी। उस अवस्था में वह वसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी और जल के छींटे से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला सुवर्णमय कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कुचों को दोनों हाथों से दबाकर सो रही थी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखवाली दूसरी कमललोचना कामिनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मद से विह्वल होकर सो गई थी। जैसे कामिनियां अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कुचों से दबाए सो गई थीं। उन सब की शैय्याओं से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर शैय्या पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भलीभांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंगकांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी। वही वहां सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त और वस्त्राभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान किया कि यही सीता जी हैं। फिर तो ये वानर युद्धपति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंदमग्न हो गए। वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे। अपनी वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे, इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते थे।